आप मेरे इलाके के लोगों में आपको सिर्फ इतना कहूं, जब बात हुजूर की हुआ करे ना, तो फिर किसी के धक्का देने या इशारे करने का इंतजार न किया करें। नाम हुजूर का आए और सदाएं हमारे दिल से निकलना शुरू हो जाया करें। इसलिए कि जलसा सुनने के लिए सिर्फ अपने नहीं आते। ये जो आज सोशल मीडिया का दौर है, इस पे सिर्फ सुन्नी नहीं सुनेंगे, इस पे सिर्फ मुसलमान नहीं सुनेंगे, पूरी दुनिया गौर करती है कि अभी इस कौम में कितनी गैरत बाकी है। एक बात याद रखें, हुजूर से जो हमारा रिश्ता है ना, वो हमारी जान से ज्यादा, हमारे माल से ज्यादा, हमारी औलाद से ज्यादा, हमारी कुल कायनात से ज्यादा, हमें सबसे ज्यादा अगर कोई अजीज है तो हमारा नबी अजीज है। और ये हमारे कौलो फेल से जाहिर होना चाहिए। ये जो कभी कभी शोशे छोड़े जाते हैं ना, कभी कभी शोशे छोड़े जाते हैं, कभी हुजूर के खिलाफ, कभी सहाबा के खिलाफ, कभी हमारी मस्जिदों के खिलाफ, ये इसलिए नहीं कि भाई ये कुछ बिगाड़ लेंगे, ये इसलिए छोड़े जाते हैं ताकि ये पहचाने अभी इनमें कितनी जिंदगी बाकी है और ये कौम कितनी मर चुकी है। लेकिन रब सलामत रखे मोमिन की गैरत को। जब जब कभी नापाक दुनिया में आकर के कोई बात कहेगा, रब ताला उसके मुकाबले के लिए कोई ना कोई सलमान अजहरी जरूर पैदा कर देगा। ये क्लियर बात है। दुनिया ये समझती है एक को कैद में डालो, दूसरे को डालो, मुंह बंद हो जाएगा। मैं कहता हूं इतनी बात समझ क्यों नहीं पाते हो? हमारी पूरी कौम को उठा के जेल में डाल दो, मगर तब भी हम नबी की अजमत पर पहरा देना नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि सब कुछ हमारा नबी है, सब कुछ हमारा नबी है। तो बात हुजूर की आया करे ना, तो कम से कम गैरत और हमीयत हमारी जिंदा होनी चाहिए। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हमको हुजूर की करम की खैरात अता फरमाए। आज की ये अजीम महफिल मुझे जैसा कि बताया कमेटी वालों ने, सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ात से मंसूब करके सजाई गई है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? इतनी घूर के ना देखो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारे ही इलाके का हूं, इमाम साहब नहीं हूं जो घुड़कियों में आ जाऊंगा। बोलें जरा, 11वीं शरीफ की निस्बत की महफिल है कि नहीं? 11वीं की है ना? और आज पहली तारीख हो गई है। तमाम ही अहले इस्लाम को रबीउल सानी की दिली मुबारकबाद। रबीउल अव्वल हुजूर की जात से मंसूब, रबीउल सानी सरकार बगदाद की जात से मंसूब। हो सकता है मैं आपको करामतें ज्यादा ना सुना सकूं, क्योंकि करामतें तो आप सुनते ही रहते हैं। चंद बातें बस आपसे कर लूं, बर्दाश्त कर लेंगे ना? कमेटी वाले कह रहे थे 1.5 घंटा बोलें। मुझे जो वक्त दिया गया था 11 बजे का था, वक्त हो गया किसी भी वजह से, उससे शिकवा नहीं है। हालांकि ये स्टेज से उतरने का वक्त था। अल्लाह सबको सलामत रखे। फिर बड़ी मेहनत के बाद सहमति यहाँ पे आके हुई कि भाई 1 घंटा बोलना है। बहुत ज़्यादा मैं एक मिजाज रखता हूँ, तूफ़ान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। हम जहाँ बैठे थे वहाँ ये भी बहस चल रही थी, अगर फजर छूट गई तो जलसे का क्या फ़ायदा। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। या तो जलसे इतने जल्दी मुकम्मल कर लो कि फजर से पहले नींद मुकम्मल हो जाए, और या इतने लंबे कर दो कि जलसे से उठ के सीधे मस्जिद तक जाया जाए। ये 2 काम रखा करो, ऐसे नहीं बीच में लटक जाओ, ना जो सोने के ना जागने के। और ये जो हमारे अइम्मा हैं, हमारे उलमा हैं, इनका मसला बड़ा मुश्किल रहता। कारी साहब अगर जलसे में स्टेज पे आके ना बैठे तो बोरिया बिस्तरा बांधा जाएगा। आया क्यों नहीं जलसे में? आके बैठ जाए और 5 मिनट फजर में लेट हो जाए तो फिर बोरिया बिस्तरा बंधना है कि लेट मस्जिद में क्यों आया। ऐसा लगता है मुतवल्ली नहीं, छुरी लेके कसाई बैठा। खैर करें, जरा अपने ऊपर भी थोड़ा रहम खाएं। अगर रब ने आपको किसी के ऊपर मुसल्लत किया है ना, या हाकिम बनाया है या काबिज बनाया है, तो उतना ही सख्त हिसाब लेना जितना तू रब को दे सके।
ये मत सोचना कि तू एक एक पाई का हिसाब ले ले, मिनट मिनट का तू हिसाब ले ले और रब की बारगाह में यूं ही छूट जाए। फरमाया गया जो जमीन वालों पर रहम करेगा अल्लाह उसके ऊपर रहम फरमाएगा। वरना कई बार की कहानी यह है, कई बार की कहानी 3 मिनट लेट हो गई, इमाम साहब नहीं आए। मैं रुक के एक बात कहूं, क्या नमाज इमाम साहब पे ही फर्ज है, हमारे बच्चों पे नहीं है? बोलो है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? हमारे जवान बच्चों पे भी नमाज फर्ज है। इमाम के लिए 3 मिनट देख रहा है बैठ के, अगर इमाम 5 मिनट भी लेट आया तो तुझसे नहीं पूछा जाएगा इमाम 5 मिनट लेट क्यों था। अगर तेरे बेटे ने सजदा नहीं किया ना तो तेरी गर्दन पकड़ के पूछा जाएगा, बता तेरा बेटा नमाज में क्यों नहीं था। जिसकी फिक्र करनी चाहिए थी उसकी फिक्र ही नहीं की, और जहां मतलब नहीं वहां सर चढ़ जाते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा ये भी सिला रहमी का, वरना मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं खुदा की कसम, इमामों की बड़ी कुर्बानियां होती हैं। ये 7,000 10,000 धड़ी पे इमामत करने वाली कौम, पेट का दर्द ये काटे, बुखार में ये दम करे, चुड़ैले आ जाएं तो ये उतारे, भूत आ जाएं तो ये फूके, सांसें अटकने लगे तो कुरान ये सुनाए, दम ना निकले तो सूरह यासीन ये पढ़ें, अगर टांगे अकड़ने लग जाए तो सूरह मुल्क ये पढ़ के सुनाए, बच्चा पैदा हो तो कान में अजान ये पढ़ें, दुनिया से जाओ तो नमाज जनाजा ये पढ़ाएं, तीजा 10वां 40वें की फाता हो, तो सारी चीजों में ये शामिल रहते हैं। उसके बाद 3 लोग मुसल्ले पे बैठे रहते हैं, कब आएगा इमाम, कब आएगा इमाम। थोड़ा रहम करें, थोड़ा रहम करें। मैंने यहां तक देखा है इमामों ने 25-25 साल गांव के लिए कुर्बान कर दिए, और लेकिन जरा सी एक कोताही की बुनियाद पे हमारी मस्जिद का मुतवल्ली कान पकड़ के कहता चलो जी तुमसे मतलब नहीं है, तुमसे अच्छे अच्छे पढ़े हैं, वो भाई इसने 25 साल तुम्हारे बीच गुजारे हैं, एक जानवर 10 साल आपके खूंटे पे रह जाता है, तुम्हें उससे प्यार हो जाता है, 10 महीने बकरा लेके बांध लेते हो, कुर्बानी पे कुर्बान करते वक्त आंसू आ जाते हैं। हम कितने बेहिस हो गए हैं, जिसने 25 साल हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाया, हमारी कब्रों पे खड़े होकर के अजानें पढ़ी, हमारे मरने वालों के लिए कुरान पढ़ के सुनाया, 5 वक्त हमें रब की चौखट पे ले जाता रहा। आज 25 साल के बाद अगर कोताही हो गई है तो हमारे रवैये बदल जाते हैं, तेवर बदल जाते हैं, डर रब के अजाब से। अगर खता इससे हो गई है तू इसको माफ फरमा दे, मर के कब्र में आएगा खुदा तुझको माफ फरमा देगा। हाँ ये दुख की बातें, दुख की, बदलो अपने रवैये। ओ भाई इमाम है, घोड़ा नहीं है, लंगड़ा हो गया तो गोली मार दी। इमाम है ये, कदर करें, कदर करें, इज्जत करें। खुदा की कसम हम इनकी कदर करें ना करें, रब के फरिश्ते भी इनकी कदर करते हैं। ये कौन है ये तो मर के पता चलेगा। आज खसाब हूं ना मैं, आज प्रधान हूं, आज टांग पे टांग रख के बैठता हूं, कोई बोल नहीं सकता सामने, मेरे सामने किसी की आवाज ऊंची नहीं होती है। आज के ये लहजे हैं, सारी अकल निकल जाएगी। जिस दिन मलाकुल मौत ने पंजा रख दिया उस वक्त सारे लहजे नीचे हो जाएंगे, सारी सांसें ठंडी हो जाएंगी। जो रखती रखती रहती है इसको हरकत देने वाला कोई नहीं मिलेगा। ओ मेरे भाई आज जिंदगी दी है रब ने, अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, बजाय इसके कि किसी और पे हम तोहमतें लगाएं, इल्जाम लगाएं, जलील ठहराएं। अपने आप के बारे में सोचो, और जब कभी गुनाह याद आ जाया करे, रात को मस्जिद का दरवाजा खुला है, जाके मुसल्ला बिछा दो, रो के रब को आवाज दो। वो तो इतना करीम है, तुम एक बार रहमान कहते हो, वो 70 बार तुम्हें या अब्दी कह के आवाज देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बुजुर्गाने दीन अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, सुभान अल्लाह सुभान। इसका इको हल्का कर दें भाई और आवाज बढ़ा दें, बात समझ में आनी चाहिए। हाँ मैं शबीना पढ़ने नहीं, मैं बात कहने आया हूं। जी जी तवज्जो है सारे लोगों की, अल्लाह सलामत रखे। करेंगे इंशाअल्लाह, आवाज बढ़ाओ भाई ऑपरेटर साहब, करेंगे इंशाअल्लाह। ये सारी बातों पे कोशिश करें, और याद रखिएगा कभी कभी लड़ाई हो जाती है, भाई इमाम की रोटी मैं नहीं दूंगा, मैं थोड़ी जाता हूं मस्जिद जो रोटी दूं। तो ये जुमले जरा सोच समझ के बोला कर,
अल्लाह सबको सबका मेहमान नहीं बनाता है, बेशक बेशक। सबका सबको मेहमान नहीं बनाता है, हर किसी के हिस्से में मेहमान नहीं होता। और याद रखिएगा, जो भी हम खाएंगे, एक दाना भी खाएंगे कयामत में उसका हिसाब देना है। एक दाना भी अगर खाएंगे, वो कई कई प्लेटें मार दे अल्लाह के करम से। दावत में अगर चला गया ना, खैरियत नहीं है, फिर आधा खाते हैं आधा है कि नहीं, यही बात। एक बाप जब बेटी की रुखसती के लिए रोटी का इंतजाम करता है ना, तो जब गोश्त तुलता हो ना, तब देखो उसे कितनी फिक्र होती है, कितनी फिक्र होती है। एक एक बोटी कम ना रह जाए, एक बोटी कम ना रह जाए। वो फेंकने वालों, थोड़ी गैरत करो। अगर अपने दस्तरखान पे ऐसी बोटियां फेंकते हो तो ठीक है, फिर मर्जी है, वरना हम औकात जानते फेंकने वालों की। अगर बीवी गोश्त का छिछला छुटा के ना सही दख्तर भाई फेंक दे तो उसके सर पे डंडा लेके खड़ा हो जाता है। हरामखोर पता नहीं 250 रुपए किलो का लाया हूं, तेरा 250 रुपए किलो का है। ये जो गरीब बाप बेटी के निकाह के लिए एक एक जिंदगी की पाई इकट्ठी करके खाना लगाता है, टेबल पे आधा खा के फेंक देते हो। खुदा की कसम सोच भी नहीं सकते हो उस बाप के कलेजे पे क्या गुजरती है जिसने जिंदगी भर की कमाई लगा करके खाने का इंतजाम किया है। कदर किया करो रोटियों की, इज्जत किया करो। अल्लाह अगर तुम्हें दे रहा है इसकी कदर करो, वरना मेरे नबी ने फरमाया रिस्क की इज्जत करना। अगर ये रूठा तो कभी जिंदगी में एक दाना तुम्हें मैसर नहीं हो सकता है। बेशक बेशक। बंद होने का जरिया ये नहीं है कि रोटी नहीं मिलेगी, गेहूं पैदा होने बंद हो जाएंगे। अभी लगा है बीमारी खेतों में, ईख के पत्ते सूख गए। मैं भी बैठा था गांव में अपने, तो बातें होने लगी, बोले ईख को कोरोना हो गया। क्या हुआ भाई, ये कैसे हुआ है ना? ईख को कोरोना हो गया। क्या हुआ कि पत्ते सूख रहे हैं, 20 बीघे सूख गई, 30 बीघे सूख गई। मैंने कभी पिछले हफ्ते में आया था, तुम तो कह रहे थे मेरे खेत के जैसा किसी का खेत नहीं। उस टाइम पता क्या बात कही जा रही थी? उस टाइम कह रहे थे जो दवा मैंने डाली है ना किसी ने नहीं डाली। किसी का गन्ना ज्यादा काला तो कह रहा जो बीज मेरा है ना वो बीज है, किसी का ही नहीं। अब जब खड़ी खेती सूख गई, अब कह रहा कोरोना हो गया। भाई दवा नहीं है, कब कुदरत की मार है ये, कोई दवा से ही ठीक ना हो रहा। मैंने कहा तू याद कर अपने लहजे, खुदा की कसम रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। एक एक पौधे को उगाने वाला वो है, पौधे का दरख्त बनाने वाला वो है। ये उसी की कुदरत तो है। तुमने एक टुकड़ा गन्ने का मिट्टी के नीचे डाला, उसने जमीन का सीना चीर के एक कल्ला निकाला, कल्ले का पौधा बनाया, पौधे के पूरे मेढ़े बना दिए, उसकी कुदरत से ये फलता रहा। तुम कहते रहे ये दवाई का कमाल है, ये बीज का कमाल है, ये मेरी मेहनत का कमाल है। तुम्हें उस वक्त बिल्कुल ख्याल नहीं आया। खुदा की कसम जाओ दुनिया से जाकर के पूछ लो, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट कह सकता है कि कोई भी खेती साए में नहीं हो सकती है। एक खेती को फलने के लिए अगर धूप की जरूरत पड़ती है तो चांद की चांदनी की भी जरूरत पड़ती है, अगर सख्त झोंकों की जरूरत पड़ती है तो नसीम सहर की भी जरूरत पड़ती है। एक पौधे को बहाल करने के लिए रब ने कितना बड़ा निजाम लगाया है। कभी सूरज से सुखाया गया, कभी चांद से भिगोया गया, कभी सख्त हवाओं से पानी निचोड़ा गया, कभी बातें सबा से पौधों का मुंह धुला गया। तुम ये कहते हो कि ये दवाई का कमाल है। नहीं, तुम्हें उस वक्त कहना था ये खुदा की कुदरत से हो रहा है। खुदा की कसम दवा डालता या ना डालता, ना कोरोना होता ना डरोना होता। अपनी खेती खुदा के हवाले कर दे, एक एक बीज अल्लाह तेरे घर तक हिफाजत से पहुंचा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। बहुत अच्छा पैगाम है माशाल्लाह। करो कुछ, बहुत अच्छा, बहुत अल्लाह की कुदरत का इनकार ना करो। बेशक। फसल अच्छी हो तो क्या शुक्र है तेरा, ना कहो तो मालिक सब्र करता हूं। ये जो करोने हो रहे हैं ना, ये करोने इसलिए हो रहे हैं खेती में क्योंकि उशर कोई नहीं देता जी। हिसाब लगा रहा 2.5 लाख का गन्ना हुआ और 2.5 लाख में अल्लाह का कितना ये ना बताएगा।
यही बात। जब हम उश्र और ज़कात नहीं देंगे तो फसलें मारी जाएंगी। बेशक। बनी इसराइल का दौर है। एक नबी उस वक्त के पहाड़ पर थे। वो कहते हैं कि मैंने अचानक बादलों के अंदर से आवाज सुनी, कोई कह रहा था चलो फलां के खेत को सैराब करो। तो वह जो है ना, सुन रहे मेरी बात, अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। हाँ, तो वो कहते हैं कि जब मैंने बादल से ये आवाज सुनी ना, तो मैंने गौर किया ये जा किधर रहा। कहते हैं जहां मैं था वहां बादल बरसा और वहां से एक नाले की शक्ल में पानी चला। वो बयान करते हैं कि मैं पानी के साथ साथ चला। मैंने जाके देखा एक किसान अपने खेत में पानी भर रहा था। मैंने जो नाम सुना था, जो बादलों में नाम लिया गया था, फलां का खेत सैराब करना है, कहते मैंने उससे जाके पूछा तेरा नाम क्या? उसने वही नाम बताया। जब उसने वही नाम बताया तो मैंने उससे कहा यार बता नेकी कौन सी करके बैठा है, इबादत कौन सी की है? कहा क्यों? कहा ये बादल सिर्फ तेरे लिए बरसाया गया था। ये बनी इसराइल के नबी कहते हैं, जो उस वक्त के नबी हैं। वो कहते उस वक्त के नबी थे। उन्होंने कहा, मैंने कहा यार बता नेकी कौन सी की है, कौन सी इबादत करके बैठा है जो तेरे लिए सिर्फ बादल बरसा है? उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा इबादत क्या करूंगा, मैं रब का गुनाहगार बंदा। कहा फिर ये बादल तेरे लिए क्यों बरसा, क्या अमल करता है? उसने कहा जब मेरी खेती तैयार हो जाती है, इससे जो भी पैदा होता है उसके मैं 3 हिस्से किया करता हूं। एक हिस्सा बच्चों पे खर्च करता हूं, एक हिस्सा अल्लाह की रजा के लिए गरीबों में तकसीम करता हूं, एक हिस्सा फसल में लगा देता हूं। अल्लाह अकबर। आवाज आई जो हमारे लिए गरीबों पे खर्च करता है उसकी फसलें मारी नहीं जाती हैं, अल्लाह उसके नसीब का पत्थरों से पैदा फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन हम अगर पड़ा हुआ मिल जाए ना तो माले गनीमत, रातों रात बटियां की बटियां साफ। ओ भाई जिंदगी ज़ाब्ते के साथ गुजारे, ज़ाब्ते के साथ गुजारे। हम कुछ भी नहीं है और कोई औकात हमारी नहीं, सिर्फ इतनी है कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। बेशक। झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हम कुछ भी है ना हुजूर के करम से, हुजूर के करम से। ये तो नसीब है हमारा कि हम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। और खुदा की कसम रसूल आजम भी हमारे हैं, बगदाद वाले गौसे आजम भी हमारे हैं। बगदाद वाले गौसे आजम भी हमारे हैं। आप तारीख का ये बाप पढ़ के तो देखें, दुनिया जानती है। कई बार ये सुना होगा, वाकया सुनाना मकसद नहीं, सिर्फ कुछ बताना चाहता हूं। सरकार गौस पाक के वालिद का नाम क्या है? सलामत रहो भाई, सलामत रहो। हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह वालिद, यही है ना? बोलो हाँ यही नाम है, मुझे भी यही लग रहा। वालिद कई बार सुना होगा। रोजे से रहते थे, दिन भर रोजा रखना, रात भर नमाज पढ़ना। एक दिन भूख तेज की लगी ना, सुने बहुत गौर से, भूख तेज की लगी तो रोजा भी था। कहने लगे चलो दरिया के किनारे इफ्तार कर लेते। पानी पीने रोजे इफ्तार के लिए गए थे, सेब आ रहा था, उठा के खा लिया। क्या किया? अच्छा बताओ, किसी के पेड़ से तोड़ा था? बोले जरा, किसी से छीना था? दरिया में बहता हुआ आ रहा था, उठा के खा लिया। जैसे ही हलक के नीचे उतरा, फौरन दिल ने सवाल किया। दिल ने कहा अबू साले, अगर रब ने कयामत में पूछ लिया कि जो सेब खाया था मालिक से भी पूछा था कि नहीं, जवाब क्या देना है? कांप गए, घबरा गए। रुक के जरा बताओ, दरिया का बहता हुआ सेब उठा के खा ले, दिल कबूल नहीं करता है। आज ना बाजार में बंदा खड़ा हो जाता है, इस ठेले से उस ठेले पे, उससे उस पे, सुबह से शाम तक ना उठा उठा के खा के कह रहा क्या रेट दी है? उसने कही 70 रुपए, कह रहा महंगी है। फिर सिंगाड़े वाले के पास पहुंचा, पहले खाया फिर पूछा क्या रेट है? का 60 रुपए, महंगा है।
ऐसी पूरे बाजार में घूम फिर के ठलुआ बंदा पेट भर लेता है। हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा आ गया भाई। शाम को आया सीना चौड़ा करके, ओ भाई हराम के लुकमों से बच, हलाल के लुकमे खा। आज औलाद जूता लेके बाप के आगे खड़ी है, तो इसमें जिम्मेदार औलाद नहीं, बाप भी जिम्मेदार है। अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने जूता लेके खड़ा है तो फिर लुकमे तलाश करो, कहां से खिलाए थे, क्या खिलाया था बच्चों को। इसलिए कि अगर लुकमे हलाल के होते हैं तो औलाद मां बाप की फर्माबरदार होती है। यह ख्याल रखिएगा मेरी बात का। हराम के लुकमे नस्लें तबाह कर देते हैं। देर नहीं लगती है ना मैंड पे चलने। हम लोग अक्सर खेत में घूमने वाले लोग, इसलिए इस लेवल से मैं बात कर रहा हूं। बारी मारी सूत के किसी के खेत पे गुजर जाओ, धान के धोरा पूरा ही साफ है, एक बाल में धान नहीं मिलेगा तुम्हें, सब सूत दिए। और करना कुछ नहीं है, चार खाएगा बाकी। याद रखना हिसाब देना पड़ेगा इसका, और हिसाब इतना सख्त होगा, पूछा जाएगा जो तूने दाना चबाया था वो कितना खाया था, और जो छिलका फेंका था वो कहां फेंका था किसका, किसकी जमीन में डाला। देखने में कोई औकात है धान के छिलके की, मगर हिसाब इतना सख्त होना है। लेकिन हमें डर नहीं लगता, अरे देखा जाएगा, देखा जाएगा, कम कोई नहीं है। बाट देख लो, बेच रहा है ना तो 900 ग्राम तोल लिया, खरीद रहा तो 1 किलो 100 ग्राम डंडी मार के ले रहा। कपड़ा अगर नाप रहा है तो 10 सेंटीमीटर कम है, वो कह रहा जी इतने में ही आया है। और अगर कह दो छोटा रह गया तो सुकड़ गया होगा। आपसे करने लगा हूं आज। हुकूक लिबाद को बंदा हल्के में लेता है। हुकूक लिबाद जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, हर गांव में मेंढ का झगड़ा है कि नहीं? कहीं ऐसी जगह नहीं होती है, कहीं ऐसी जगह नहीं होती है जहां मेंढ का झगड़ा ना हो। 4 इंच इधर की उधर कर दी, बड़ा बड़ा काबिल पड़ा मेंढ काटने वाला, नीचे नीचे कुरेद का पानी भर दे, अगले दिन 4 इंच खेत बढ़ जाओ उसका, क्या भाई इधर कैसे आ गई ना, लौट गई होगी। क्यों, ये तो 10 फीट की दीवार थी ना जो लौट गई होगी। और ये सोच रहा सबसे पैदावार उसे ही कुरेदेगा बैठ के। और जब सामने वाला भी कम नहीं होता, उसकी गिर गई, उसने उठाई पूरी फीट भर अंदर रख दी, तेरी मां ने दूध पिलाया इधर रख के दिखा। याद रखिएगा, हजरत अली गुजर के जा रहे, 2 बंदे झगड़ा कर रहे, एक कहता था जमीन मेरी है, दूसरा कहता था जमीन मेरी है। हजरत अली को आते देखा, कहने लगे अली ठहरो, तुम तो शेरे खुदा हो, और नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, फैसला कर दें। फरमाया किस चीज का फैसला? कहने लगे ये कह रहा है जमीन मेरी है, मैं कह रहा हूं मेरी है, बताओ जमीन किसकी है? आपने ठोकर मारी जमीन के। कहने लगी जमीन जानती है तू मैं कौन हूं? उसने कहा जी आपको अबू तुराब कहा जाता है। कहने लगे एक बात पूछूं? कहा पूछे ना अली। जमीन से अली बातें कर रहे हैं, बताए कि कहा क्या? कहा ये कह रहा है मेरी है, ये कह रहा है मेरी है, तू बता किसकी है? जमीन ने अजीब बात कही। जमीन ने कहा अली इनसे कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं।
हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बेशक जमीन ने कहा था ये मेरे हैं, इस 2-2 इंच के लिए तुमने क्या क्या ना किया। जरा सी मेंढ की खातिर तुमने अपनों पे गोलियां चलाई, अपनों के सर तोड़े, लाठियां डंडे चलाए, अपनों को घर से बेघर किया, बहन बेटियों को कोर्ट कचहरी में खचेड़ा, सिर्फ 2 इंच जमीन की खातिर। और यार क्या चला जाता अगर तुम अपने सगे भाई के लिए 2 इंच जमीन की माफी दे देते, या तुम्हारा क्या चला जाता अगर किसी भाई का हक ना मारते। और भाई जहां तू बाप का बेटा है वो भी तो बाप का बेटा है, बाप की संपत्ति में बेईमानी कैसी। लोग कहते हैं हम परेशान है, मैंने कहा किसी की औकात नहीं है जो तुम्हें परेशान कर सके। हमारी परेशानी की वजह हम ही लोग हुआ करते हैं। जाओ जाके कचहरियों में देखो, भाई का मुकदमा भाई के खिलाफ है, भाई का दावा भाई के खिलाफ है। जेलों में जाके देखो, जितने भी दाढ़ी टोपी वाले हैं उनको फंसाने वाले अक्सर मुसलमान क्यों होते हैं, उनका जायदाद का झगड़ा क्यों होता है। ओ मेरे भाई, खुदा का वास्ता इस 2 इंच 4 इंच फिट भर के लिए अपनों का खून ना बगाना, इसलिए कि दौलत हाथ का मैल होती है लेकिन अपने मेहनत से नहीं बल्कि रब की तौफीक और नसीबों से मिला करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। कर दो भाई, मैं इससे अच्छा तो बिना माइक के बोल रहा हूं। तवज्जो है सारे लोगों की। ओ भाई, अपनों का खून ना बहाएं, खून ना बहाएं अपनों का। और तुम जिसके लिए अपने का गला काट रहे हो ना, ये तुम्हारे साथ कब्र में नहीं जानी है। लेके गया है कोई, गया है कोई लेके? कोई नहीं। खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है। जब आए थे मुट्ठियां बंद थी, और जब जाओगे ये खुली हो जाएंगी, खुली हो जाएंगी, खुली हो जाएंगी। सिकंदर जिसने आधी दुनिया फतह कर ली थी और उसको पूरी दुनिया का बादशाह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से वो दुनिया फतह कर रहा था, अगर जिंदगी साथ दे देती पूरी दुनिया फतह करता वो। जानते हो, चलते चलते रास्ते में सांप ने काटा, जहर फैला, बिस्तर पे लेट गया। तबीबों ने इलाज किया, इलाज होते होते एक दिन तबीबों ने हाथ उठा दिए। तबीबों ने कहा ये बादशाह अब आखिरी लम्हात आ गए, बचोगे नहीं। उसने कहा कितना वक्त है? कहा बस चंद सांसें हैं। उसने कहा क्या मैं यहां से अपने वतन नहीं जा सकता? उन्होंने कहा नहीं, अभी इतनी मोहलत नहीं है तुम अपने वतन जा सको। तब सिकंदर ने कहा था मेरे पास बहुत दौलत है, जाओ जाकर के ऐलान कर दो मेरी सारी दौलत कोई ले ले और इतनी सांसें दे दे कि मैं अपने मुल्क में जाके मर सकूं। तो सबने कहा था बादशाह सारी कायनात लेकर के कोई तुझे एक सांस नहीं दे सकता। उसने कहा फिर दौलत किस काम की? कहा लोगों मैं मर जाऊं मेरे हाथ कफन से निकाल देना। कहा किस लिए? ताकि दुनिया को बता दूं ये दौलत इतनी बेवफा है, तुम्हारा ही काम नहीं आनी है। हाथ निकाल देना ताकि दुनिया दौलत को सब कुछ न समझे, दुनिया जान ले सिकंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। ओ भाई, ये किसी के साथ नहीं गई है और यह के बाद दीगरे सब की बारी है। आज मेरी है, कल आपकी बारी है। लोग कहते हैं हम उसे छोड़ के आए कब्रिस्तान। औकात क्या तुम छोड़ के आए? वो तुम्हें लेके गया था कब्रिस्तान तक। वो जो जनाजे में लेटा है ना, वो तुम्हें लेके गया था। वो गड्ढा दिखा के लाया है, उसने कब्र दिखाई है, उसने मिट्टी दिखाई है, उसने तख्ते दिखाए हैं, उसने अंधेरा घर दिखाया है। उसने कहा मैं तो चल दिया, तू इसकी तैयारी करके आना, तू इसकी तैयारी करके आना। लोग समझ बैठे हैं कि नहीं नहीं जी जो भी है ऊपर ही ऊपर है। नहीं, असल मामला नीचे का है, असल मामला नीचे का है। हलाल की दौलत इकट्ठा करना बच्चों के लिए। यह दुनिया बड़ी बेवफा है। मर के देखो, अगर बाप करोड़ों भी छोड़ के गया है ना, तो बेटों ने सोने के सिक्के नहीं दिए मस्जिद में। यह नहीं सोचा मेरे अब्बा ने मेहनत से कमाई थी, लाओ इसे ही बख्शवा लिया जाए। सोचा ही नहीं। सोचा बाप की जायदाद है तो भाई ये माले गनीमत है, अब नहीं दूंगा मैं किसी को भी। ना करें, अपने जीते जी आखिरत का इंतजाम करें।
सरकार गौसे पाक के वालिद ने वो सेब खा लिया। ख्याल आया माफ़ी लेनी चाहिए। दरिया के किनारे किनारे चले, बाग मिल गया सेब का, टहनियाँ लटकी हुई पके सेब लगे थे। समझ गए इसी बाग का सेब होगा। डर कितना था। एक सेब की कीमत देखें, एक सेब की कीमत। आज लोग गरीबों का हक खा जाते हैं, डकार तक नहीं लेते। कितने यतीम भतीजों को जहर दे दिया गया ताकि उनके हिस्से की संपत्ति भी हमें मिल जाए। वो भाई यतीम तो नहीं देख रहा, लेकिन खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। गरीब तो जहर खा के मर गया, लेकिन हिसाब अल्लाह को देना है, हिसाब अल्लाह को देना है। अकीदे मजबूत रखो। हालात कैसे होते, मैं ज्यादा बात नहीं बढ़ाना चाहता, बस चंद बातें गौर से। बाग में पहुंच गए, एक ना बाग की सफाई कर रहा था। उससे आपने कहा तू बाग का मालिक है? उसने कहा नहीं। कहा काम क्या है? कहा मुझे बाग के मालिक से मिलना है। कहा क्यों? बाग के मालिक किसी से मिलते नहीं है, वो गोशा नशी रहते हैं। उसने कहा मेरा जरूरी काम है। आने वाले ने कहा, यानी सरकार गौस पाक के वालिद ने, काम बताइए क्या है? तो आप फरमाने लगे मैंने एक बिना इजाजत के सेब उठा के खा लिया। बिना इजाजत के सेब दरिया से उठा के खा लिया। बस उसी के बारे में माफी के लिए आया हूं, उसी के लिए माफी के लिए आया हूं। आज बंदा थप्पड़ मार के कहता तुझसे जो हो कर लेना, थप्पड़ मार के जो हो कर लेना, देख लूंगा मैं तुझे। नहीं, डरें अल्लाह के अजाब से। आप कहने लगे मुझे माफी चाहिए। खादिम गया, आप ना एक झोंपड़ी में इबादत में मसरूफ थे। जाके पूछा हुजूर इजाजत दें तो एक परदेसी है, नौजवान है, आपसे मिलना चाहता है। अब्दुल्ला सुमई सरकार गौसे पाक के नाना कहते हैं बात क्या है? कहा बात यह है कि उसने कहा है कि वो कोई सेब उठा के उसने खा लिया था, उसकी माफी के लिए आया है। जब इतनी बात सुनी ना तो समझ गए आज एक वली आ गया है, और ऐसे खुश हो गए जैसे किसी का बरसों से इंतजार कर रहे थे। कहने लगे अच्छा भेजो। जब हजरत अबू साले तशरीफ लाए, आपने सर से लेके पैर तक देखा। फरमाने लगे शहजादे कैसे आए? कहने लगे हुजूर बस माफी के लिए आया था। कैसी माफी? का रोजे से था, किनारे बैठ के इफ्तार के लिए पानी पिया, भूख लगी, सेब आ रहा था, उठा के खा लिया। बस एक डर मुझे सोने नहीं देगा। कहा कौन सा डर? कहा कहीं अगर कयामत में आपने गिरबान पकड़ लिया तो मैं रब की बारगाह में जवाब क्या दे पाऊंगा? कहा उसी की माफी के लिए आया हूं। जैसे इतना कहा है अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला सुमई समझ जाते हैं वो आया है जिसका इंतजार था हमें। कहते हैं बेटे ऐसे माफी नहीं मिलेगी, माफी की शर्त यह है तुम्हें इतने साल तक मेरे बाग की देखभाल करना पड़ेगी। आपने कहा ठीक है माफी मिल जाएगी? कहा हाँ। आपने फिर शर्त मंजूर की, बाग की रखवाली करते रहे। एक मुद्दत मुकर्ररा तक आपने बाग की रखवाली की है। जब मुद्दत पूरी हो जाती है फिर उठ के जाते हैं बाबा आप तो माफी दे दीजिए। कहा भी मुद्दत पूरी हो गई है। आप कहते हैं मुद्दत पूरी हो गई? कहा हाँ। माफी चाहिए? कहा हाँ। कहा इतने दिन और आपको काम करना पड़ेगा। फिर आपने शर्त मानी है। जब ये भी मुद्दत पूरी हो जाती है फिर जाते हैं। कहा बाबा आप तो माफी दे दो। कहा बस एक शर्त रह गई है, अगर ये मान लोगे तो मैं तुम्हें माफी दे दूंगा। कहा कौन सी शर्त है? कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा। इतना सुना आंख में आंसू आ गए। बाबा जी ये फैसले हमारे घर के बड़े किया करते हैं, हमारा तो काम नहीं है। कहा अगर नहीं कर सकते तो जाओ, फिर आज के बाद तुम्हें सेब की माफी नहीं मिलने वाली। आप कहते हैं मंजूर है, सेब की माफी के लिए हम ये भी करेंगे। कहा पहले सुन तो लो बेटी कैसी है। कहा बताइए। कहा आंखों से अंधी है मेरी बेटी, हाथों से लूली है मेरी बेटी, पैरों से लंगड़ी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है। इतने नाम सुनते जा रहे हैं।
सोच रहे हैं एक हसीन से निकाह करने के लिए खानदान की रजा लेनी पड़ती है, यहां इतने ऐब एक बच्ची में मौजूद है। कहते फिर जब चुप हुए कहा कहो क्या इरादा है, सेब की माफी चाहिए कि नहीं? कहते मंजूर है, हर शर्त मंजूर है। फिर अब्दुल्ला सुमगी ने जब निकाह कराया है कहा कहां है मेरी बीवी? कहा वो जो सामने घर है उसी के अंदर तुम्हारी बीवी है। आप जब दरवाजे पे गए दस्तक दी, अंदर से बहुत खूबसूरत लहजे में आवाज आई, ठहरे भी दरवाजा खोलती हो। आप ठहर जाते हैं, कहा ये कौन है बोलने वाला? मेरी बीवी तो बोलना नहीं जानती है। जैसे दरवाजा खोला है चांद से ज्यादा रोशन चेहरा निगाहों के सामने है, परी पैकर वजूद निगाहों के सामने, देख के हैरत में है। सलाम किया, जवाब मिला, वापस पलट आते हैं, बाबा किधर भेज दिया था? कहा क्यों? कहा वहां मेरी बीवी नहीं है, वहां तो कोई और बच्ची है। कहा क्यों? कहा उसकी आंखें भी मौजूद हैं, वो बात भी करती है, वो तो चल के आई है, हाथों से दरवाजा खोला है, मुस्कुरा के कहते हैं बेटे वही तो तेरी बीवी है। कहा यह कैसे हो सकता है? कहते नहीं बेटे तुम सुनो तो सही, मैंने आंखों का अंधा इसलिए कहा था कि उसने आज तक शरीयत के खिलाफ कोई चीज नहीं देखी है, आज तक गैर महरम को नहीं देखा। गूंगी इसलिए कहा था, कभी जबान से नाजायज जुमला नहीं कहा। आपको मैंने हाथों के पाकिज इसलिए कहा कि नाजायज काम नहीं किया है, पैरों से लूड़ा लंगड़ा इसलिए कहा कि गलत तरफ चली रही है। ये बातें जब सुनी है कहते बाबा बता तो सही ये क्यों किया गया? कहते बेटे आज तू आया नहीं है, परसों से तेरा इंतजार था, मैंने कहा था मालिक बेटी शान वाली दी है, बेटा कहां मिलेगा? कहा बाग मेरे हम लेके आएंगे, उसको पहले आजमा लेना, फिर इंतजार के साथ तू उसका निकाह कर देना। कहते ये जो मैंने काम कराया है तुझसे मजदूरी नहीं ली है, कीमत नहीं ली है, आजमा रहा था देखूं ये मेरी बेटी के लिए सही है कि नहीं। कहा तेरे तकवे ने बता दिया मेरी बेटी के लिए इस वक्त जमीन पे तुझसे ज्यादा बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। ना